बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी एक सल्तनत से मालामाल फरमाया और आज़ादी अता फरमाई। ये भी अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है। पाकिस्तान के लिए और इस्लामी सल्तनत के लिए उलमाए किराम ने क्या किरदार अदा किया है, इससे मुताल्लिक़ आज तारीख़ी पस मंज़र पर कुछ गुफ्तगू करूँगा ताकि हमें पाकिस्तान बनने का असल मकसद भी वाज़ेह हो और हम कमा हक़ हो इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का शुक्र भी अदा करें। पूरा हिंदुस्तान पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। अफराद के एतबार से, तादाद के एतबार से मुसलमान उस वक़्त भी कम थे और दूसरी कौमें ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमानों की तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने तादाद के एतबार से हुकूमत कभी नहीं की। मुसलमान हमेशा अपने क़ुव्वत, हिकमत, आदल इंसाफ और दानिशमंदी के एतबार से हुक्मरानी करता है। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में गए तो मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद आपकी वहाँ अक्सरियत नहीं थी, बल्कि दूसरी कौमें भी थी, यहूदी भी थे और बहुत पुराने आबाद थे। लेकिन आपने ऐसी हिकमत और बसीरत से वहाँ निज़ाम चलाया कि सारी कौमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो गई। फिर बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी और मुकाबले में 1000 जंगजू थे, लेकिन मुसलमानों को 313 को हुकूमत मिली, वो फातेह बने और 1000 जंगजू फौजी मुसल्लह को उन्होंने शिकस्त खाई। और ऐसे ही हमेशा ऐसा होता रहा है। तो बहरहाल हिंदुस्तान पर 1000 साल बिला शिरकत गैर मुसलमानों की हुकूमत थी। 16वीं सदी में मुगलिया हुकूमत जो कहलाती है, बड़े बड़े बादशाह हमारे हिंदुस्तान के गुजरे हैं और उनके नाम आज भी मशहूर हैं। हमारे फतावा फ़िक़्ह की एक बड़ी अजीम शान किताब है फतावा आलमगीरिया। आलमगीर बादशाह के नाम पर है, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था। उसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का फतावा। तो मुगलिया हुकूमत मुसलमानों की हिंदुस्तान पर थी और 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। 16वीं सदी में अंग्रेज़ यानी बरतानिया के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने ये साजिश की कि मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। चुनांचे अंग्रेज़ बरतानिया जो है वो हिंदुस्तान आया और शुरू में वो बिजनेस और तिजारत की नीयत से आया, लेकिन उसका मकसद साजिश करना था। चुनांचे पूरे 100 साल अंग्रेज़ जब साजिशें करता है तो बड़ी लंबी सोचता है। 100 साल तक उसने तिजारत की और अंदरूनी खाना मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत और मुसलमानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत और गद्दार तैयार किए। चुनांचे मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई और 17वीं सदी में पूरा अंग्रेज़ गालिब आ गया। 17वीं सदी में अंग्रेज़ गालिब आ गया। फिर 100 साल तक अंग्रेज़ हुकूमत करता रहा और पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी और गलबा था। न हिंदुस्तान, न हिंदू हुकूमत कर रहा था, न सिख हुकूमत कर रहा था और न मुसलमान हुकूमत कर रहा था, बल्कि अंग्रेज़ का तसल्लुत था। इस दौरान मुसलमानों ने हिंदुस्तान और दूसरी कौमें भी जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ थी वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थी।
और मुसलमान तो यकीनन अंग्रेज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा था और उसके मज़ालिम को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तो चुनाचे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जो इल्मी ख़ानदान है और पूरे एशिया में बल्कि आज तो पूरी दुनिया में जो इल्म की सनद और निस्बत है वो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तक पहुँचती है। पूरी दुनिया में जितने उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, अहादीस पढ़ाई जाती है, उनकी सनद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक पहुँची। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम फर्जंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद करना ज़रूरी है और जो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ेगा हिंदुस्तान में वो जिहाद कहलाएगा और जो शहीद होगा वो जो कत्ल होगा मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। अंग्रेज़ का पूरे हिंदुस्तान पर गलबा था और अंग्रेज़ के खिलाफ ये फतवा देना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल जब फतवा दिया गया तो अमली तौर पर शाह अब्दुल अजीज यानी इस ख़ानदान के दो फर्जंद हज़रत शाह इस्माइल शहीद और हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा जिहाद की तहरीक शुरू की और 1803 से लेकर 1833 तक बाकायदा यानी 30 साल तक बरसरे पेकार रहे और अंग्रेज़ से लड़ते रहे। कई मैदानों में जंगें भी हुई, मार्के हुए और उसमें बहुत सारे मुसलमान भी शहीद हुए, अंग्रेज़ भी मारे गए। अगरचे उन पर गलबा तो नहीं हासिल कर सके मुसलमान अंग्रेज़ पर, लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ को सुकून से हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया, अंग्रेज़ को सोचने पे मजबूर किया कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे खिलाफ मुसलमान। चुनाचे हमारे पाकिस्तान में हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते पाकिस्तान के बालाकोट में आए। सुबह सरहद KPK में बालाकोट तशरीफ़ लाए और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हुए दोनों शहीद हो गए। आज भी उनके कब्र बालाकोट की सरजमीन में मौजूद है। 1833 के बाद ये जज्बा जिहाद मुसलमानों का ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आगे उनके रूहानी फर्जंद और रूहानी वरसा उलमा ने इस जज्बा को आगे बढ़ाया और हज़रत सबसे पहले यानी बड़े थे और सिपह सालार थे या क़यादत करने वाले वो थे हज़रत सैयद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये देवबंद के सबसे बड़े हैं और ये वो अजीम शख्सियत हैं कि हमारी जो तसव्वुफ़ के 4 सिलसिले हैं उन चारों सिलसिलों के ये इमाम हैं। सहरवर्दिया, नक्शबंदिया। तो बहरहाल हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी खिलाफ अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीक जारी रखी और इनका साथ दिया। ख़ास तौर पर जो बड़े थे वो थे हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और अबू हनीफा सानी, हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ सैयद जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 हज़रात मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे और इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीक जारी रखी और मुख्तलिफ महाज़ों पर इनके साथ लड़ते रहे। इसमें हज़ारों सैकड़ों उलमा भी शहीद हुए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। यहाँ तक कि 1857 में शामली के मैदान में एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मार्का हुआ, उसको मार्का शामली कहा जाता है और उसमें ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हुई और उसमें यानी हज़ारों उलमा और आवाम शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए। लेकिन बहरहाल उलमा ने, मुसलमानों ने, दीन के जज्बा रखने वाले मुसलमानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीक छोड़ी नहीं
हाँ, अलबत्ता 1857 के बाद हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने आपस में ये मशवरा किया कि देखिए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आपके उसवा हसना से बेहतरीन सबक मिलता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाया तो फ़ौरन मुशरिकीन के साथ जिहाद नहीं किया, बल्कि 13 साल तक अफराद साजी पे मेहनत की मक्का मुकर्रमा। कुछ एक जमात तैयार हुई, अफराद तैयार हुए, कुछ कुव्वत आई और फिर मदीना मुनव्वरा में एक छोटी सी रियासत कायम हुई और फिर मुशरिकीन मक्का वगैरह के खिलाफ, बल्कि पूरी दुनिया कुफर के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया। तो हमें भी अफराद के एतबार से हम कमज़ोर हैं, इसलिए पहले अफराद साजी की मेहनत करनी चाहिए। तो इन्होंने एक नया अंदाज अपनाया, लिहाजा 1866 में 1857 की जंग के बाद 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। और दारुल देवबंद सिर्फ एक तालीमी इदारा के तौर पर नहीं रखा था, बल्कि यहाँ पर उलमा भी पैदा होंगे, मुहद्दिस भी पैदा होंगे, मुफस्सिर भी पैदा होंगे, फ़क़ीह भी पैदा होंगे, और यहाँ से निकलने वाले अफराद मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी पैदा होंगे। उनमें उम्मत की क़ियादत और सियादत की सलाहियत भी होगी। और अगर कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को दोबारा सल्तनत और हुकूमत अता फरमाएँ तो वो उम्मत को मुकम्मल आदल और इंसाफ भी फराहम कर सकें, क़ियादत की सलाहियत भी होगी। चुनांचे 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और दारुल देवबंद के सबसे पहले उस्ताद का नाम भी महमूद था और सबसे पहले शागिर्द का नाम भी महमूद था। ये सबसे पहले शागिर्द जो फारिग हुए, इनको शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह कहा जाता है। हजरत मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद रहमहुल्लाह। चुनांचे हजरत मौलाना महमूद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए तो उन्होंने जहाँ तालीम के मैदान में खूब काम किया, जहाँ तसव्वुफ के मैदान में खूब काम किया, वहाँ इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी जिहाद के लिए खूब तैयारी की और मुसलसल उनके खिलाफ तैयारी करते रहे और तहरीक चलाते रहे, खुफिया अंदाज में कोशिशें करते रहे। यहाँ तक के 1915-16 यानी 1916 को हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह ने एक पूरी तहरीक कामयाबी एक सूरत बना ली थी। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान, रूस, तुर्क और सऊदी अरब, इन सब पर मुकम्मल इस्लामी सल्तनत कायम करने के लिए एक निज़ाम बना दिया था और मुख्तलिफ जगहों के गवर्नर भी अंदरून खाना तय कर लिए थे कि यहाँ हुकूमत कौन करेगा, मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा। और बहुत एक तहरीक जिसको तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है, तहरीक रेशमी रुमाल, ये साल पे इस पर मेहनत हुई और सबसे आखिर में मक्का मुकर्रमा के जो बड़े थे उनके पास गए और कहा कि हम इस तरह एक तहरीक के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बर्र सगीर में इस्लामी ममलकत और सल्तनत कायम करना चाहते हैं ताकि पूरे बर्र सगीर में एक मुसलमानों की हुक्मरानी हो। और पहले भी यहाँ मुसलमान थे, 1000 साल तक पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की है और मुसलमानों को यहाँ पर हुकूमत करने का हक है। उनका हक अंग्रेज ने छीना है, अंग्रेज मुसल्लत हुआ है, उसने यहाँ पे तसल्लुत कायम किया है, वो जालिम है, वो गासिब है और उसको हम अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। लेकिन जो मक्का के बड़े थे, शरीफ थे, शरीफ मक्का, उन्होंने बजाय इसके कि वो साथ देते हैं, अंदरून खाना सारा प्लान, सारी जो प्लानिंग थी हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की और जितनी भी राज की बातें थी वो सब अंग्रेज को बता दी। साजिश मुसलमानों को जब भी
बल्कि किसी भी तहरीक को जब नुकसान होता है तो अंदरूनी खाना अंदर के लोगों से नुकसान होता है। जब अंदर से गद्दार पैदा ना हो तो बैरूनी ताकतें कभी नुकसान नहीं दे सकती। चुनाचे जब अंग्रेज को तहरीक रेशमी रुमाल का पता चला तो वो सारी साजिश का पता चल गया। तो चुनाचे हजरत मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह को 1918 में गिरफ्तार कर लिया और जजायर माल्टा की जेल में उनको रखा गया और उनके साथ उनके शागिर्द शेखुल अरब वल आजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ जेल में रहे। मुर्रिखीन फरमाते हैं कि असल में गिरफ्तार तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को किया था, लेकिन ये भी तारीख का अजीब वाक़या है कि शेखुल अरब वल आजम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज से कहा कि मेरे उस्ताद को जहाँ जेल में रख रहे हो मैं उनका शागिर्द हूँ, मुझे उनके साथ रहना है। खिदमत में उनके अपने उस्ताद की खिदमत के लिए खुद जेल गए। 2 साल में अंग्रेज ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पर मुशक्क़त और तकलीफ और जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए। 1920 में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जेल से आज़ाद हुए। मार्च 1920 में आज़ादी मिली। 2 साल में उन पर इस्लाम के लिए क्या गुजरा, इस्लामी सल्तनतों के लिए उनको कितनी तकलीफें हुई, जिंदगी भर के भी बयान नहीं। और नवंबर 1920 में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। चंद महीनों बाद दुनिया से रुखसत हो गए। तो फिर उसके बाद भी मुसलमान मुसलसल कोशिशों में रहे और फिर हमारे अकाबिर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, हजरत मौलाना जफ़र अहमद उस्मानी और हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने ये सोच पैदा की कि अलग एक सल्तनत और हुकूमत बना ली जाए, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ काफ़ी लड़ाई हो चुकी है और अंग्रेज किसी तरह तसल्लुत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक अलग हमारी सल्तनत हो जाए, हुकूमत हो जाए, जहाँ पर हम इस्लामी कवानीन मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर नाफिज कर सकें और इस्लामी तालीमात आम हों और कुरान और सुन्नत का निज़ाम वहाँ आम हो। चुनाचे शेखुल हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये सोच तो आई थी, लेकिन वो ज़माने तक सोचता रहा कि पता नहीं ये मुनासिब है या नहीं, और मुसलसल इस्तिखारे करता रहा, यहाँ तक कि ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तसल्ली दी कि ये सोच बेहतर है, यानी एक अलग रियासत कायम की जाए। ख्वाब हुज्जत तो नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह वालों के जो ख्वाब होते हैं, और खुसूसन अगर ख्वाब में रिसालत माब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए तो वो ख्वाब सच्चे होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ताईद और एक बिशारत और खुशखबरी होती है। चुनाचे इन ये हजरात तहरीक चलाते रहे और सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र पेश करने वाले उलमा हैं। 1928 में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की फिक्र पेश की और 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने पाकिस्तान के लिए बड़ी तवज्जो की, बड़ी कोशिशें की और कानून के मैदान में उनको बड़ी महारत थी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने हमेशा इन उलमा का एतराफ़ किया है और फरमाते थे कि अगर उलमा मेरा साथ ना देते तो शायद पाकिस्तान वजूद में ना आता। और इस एतराफ़ की सबसे बड़ी दलील ये है कि 15 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त बात आई कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कौन लहराए,
तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने खुद फैसला किया, फरमाया कि कायद आज़म पाकिस्तान का झंडा लहराने के असल हकदार उलमा हैं। चुनाचे मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में भी ये कोई ऐसी किसी के कहने से नहीं हो गया, बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना का फैसला था। पाकिस्तान में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, जो पाकिस्तान की तहरीक में मुकम्मल साथ देते रहे, उनको कायद आज़म मोहम्मद अली ने जना ने बुलाया और उनसे कहा कि पाकिस्तान का झंडा आप लहराएं। चुनांचे हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की तिलावत फरमाई और फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और फिर दुआ फरमाई। इससे हमारी पाकिस्तान की बुनियाद और वजूद यहाँ से शुरू हुआ। और उधर बांग्लादेश में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के भाई हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि वो वहां जाकर झंडा बुलंद करें। तो बांग्लादेश में जो हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बड़े भाई थे और अजीम फकी, अजीम उलमा थे, बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ थे। चुनांचे आज भी इस्लामिया कॉलेज में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह की कब्र मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के बनाने में इन उलमा का अहम किरदार है। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।